हे गाइस, वेलकम टू स्टडी हब 24/7। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम अपलोड कर रहे थे और जैसा कि ये उसके कंटिन्यूएशन में ही वीडियो है तो इसको कंटिन्यू करेगा उसको ये वीडियो। और आगे हम देखेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जिसमें मिडिल और मॉडर्न मिक्स है। ठीक है, तो यहां से आपको पता चलेगा मॉडर्न हिस्ट्री आपका कितना तैयार है। अगर नहीं तैयार है तो हमारे लेक्चर्स को देखिए, वहां से तैयार कीजिए, फिर अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आपका कितना नॉलेज बढ़ा। और मैं गारंटी देता हूं गाइस, मॉडर्न हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन के तो इतने अच्छे लेक्चर्स जा रहे हैं कि उसको देख के आपको अलग ही मजा आने वाला है। ठीक है गाइस, तो उसको जरूर देखिए और वहां से आप बहुत ही अच्छा नॉलेज भी पा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे कहता क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हुम जहांगीर कॉन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ खान। तो खान की उपाधि किसको जहांगीर ने दी? तो ये क्वेश्चन का आंसर है हॉकिंस। हॉकिंस को खान की उपाधि मिली थी जहांगीर के द्वारा। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे का क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, विच वॉज द वॉर इन विच ब्रिटिश डिफीटेड द डच ड्यू टू विच द चैलेंज ऑफ डच इन इंडिया वॉज ओवर। मतलब ये क्वेश्चन आपसे इतना बस कहता है कि ब्रिटिश हराने वाला कौन सा, डच को कौन सा युद्ध में ब्रिटिश हराता है जिसके बाद डच इंडिया से खत्म हो जाते हैं। तो वो युद्ध था बेदरा का युद्ध। ठीक है ना, युद्ध ऑफ बेदरा इन 1759 1759 में युद्ध लड़ा गया था जिसमें डच बुरी तरह से खत्म हो जाता है। सो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड कार्नेटिक वॉर एंडेड विथ विच ट्रीटी। तो तीसरा जो कार्नेटिक वॉर था वो किस ट्रीटी के से खत्म हुआ? तो ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस से ये खत्म होने वाला युद्ध था जिसमें जो 1763 में हुआ था। ठीक है, यहां से आपको ये चीज याद रखना है। कार्नेटिक वॉर के बारे में तो पूरी डेडिकेटेड वीडियो पड़ी हुई है, वहां से आप जरूर देखिए, उस मॉडर्न हिस्ट्री में वो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हु आर द पोर्टुगीज हु कॉन्कर्ड गोवा। तो गोवा को कॉन्कर्ड करने वाला कौन से, ऐसे इनमें से नाम क्या है उनका? तो उनका नाम था अल्फोंसो डी अबुकर्क। ठीक है ना, इनका नाम क्या था? अल्फोंसो डी अबुलकर्क। ठीक है, और यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं वास्को डी गामा, या वो लोग सोचते हैं फ्रांसिस डी एल्मेडा नाम है इनका, जो इनको लोग सोचते हैं फ्रांसिस डी एल्मेडा को, लेकिन ये सारे नहीं है, बल्कि अल्फोंसो डी कौन थे? अबुलकर्क थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है। तो व्हाट लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को लाने, मतलब लेड फाउंडेशन करने के लिए ऐसा क्या नियम बनाया गया था? तो वो बनाया गया था फ्रॉम वुड डिस्पैच। ठीक है ना, वुड डिस्पैच सिस्टम से लाया गया था 1854 में जो आया था। ठीक है, यहां से तो मॉडर्न हिस्ट्री आया, मतलब आधुनिक शिक्षा प्रणाली किसकी नींव किससे पड़ी? तो वो पड़ी वुड डिस्पैच से। लेकिन हंटर कमीशन 1882 से भी आपको मुझे लगता है बताना चाहिए, तो इससे पड़ा था प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, याद करते जाइएगा, हंटर कमीशन 1882 से प्राइमरी कमीशन। फिर उसके बाद मैकले मिनट से आपका इंग्लिश मीडियम लाया गया था। ठीक है, मैकले मिनट से इंग्लिश मीडियम, और फिर चार्टर एक्ट से आपको लाया गया था 1 लाख पर ईयर देने का एजुकेशन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये अगर आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज आप हमारे वीडियोस को देखिए, वहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। ठीक है, सो आगे क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच प्रिंसली स्टेट डिड डलहौजी मर्ज विद द ब्रिटिश एम्पायर ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसऑर्गेनाइजेशन। तो कुशासन के अधिकार पे डलहौजी ने किस, मतलब स्टेट को फंसा लिया था अपने अंडर में? तो वो फंसाया था अवध को। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में और इस बार भी पूछा गया था। सो अगला क्वेश्चन है क्या है, तो वॉज द गवर्नर जनरल एसोसिएटेड विद द एबोलिशन ऑफ ठगी। ठगी प्रथा को खत्म करने वाले कौन से गवर्नर जनरल थे? तो वो थे बेंटिक। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिख गुरु को यहां से लगाना है, तो ये आपको तो ऐसे इसको ध्यान से आपको याद करना पड़ेगा। सिख गुरु आपको 10 के 10 याद रखने पड़ेंगे, तभी ये क्वेश्चन आपको याद हो पाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो है वो बता देता हूं, अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर तेज बहादुर, ये इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन मैं आपको 10 सिख गुरु के नाम बताना चाहूंगा क्योंकि मैंने लेक्चर्स में नहीं बताया है, तो यहां से आपको जरूर पता चल जाएगा, इंफॉर्मेशन एक मिल जाएगी कि 10 जो सिख गुरु थे उनके नाम क्या थे। तो शुरू करते हैं, पहले थे नानक, फिर थे अंगद, फिर थे अमरदास, फिर थे रामदास, फिर थे अर्जुन देव, फिर थे हरगोविंद, फिर थे हर राम, फिर थे हर किशन, फिर थे तेज बहादुर, फिर थे गोविंद सिंह। ठीक है, ये थे
10 के 10 सिख गुरुस। यहां से आपको याद रखने वाली गुरु से क्या बात है, तो पहली बात, अर्जुन देव को फांसी लगाई गई थी जहांगीर के द्वारा खुसरो के साथ रिबेलियन के विद्रोह मतलब किया था, तो इसके कारण, ठीक है। फिर तेग बहादुर की हत्या करवाई थी किसने, औरंगजेब ने, याद रखना है, ठीक है। 9 सिख गुरु थे वो, ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है। अब आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। तो फिर क्वेश्चन क्या है, विच सिख गुरु रॉट जफरनामा इन पर्सियन। पर्सियन लैंग्वेज में कौन से सिख गुरु ने लिखा था, वो लिखे थे आपके गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था ये चीज। अब आगे की बात कर लेते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि व्हाट ट्रीटी डिड टीपू सुल्तान मेक विद द ब्रिटिशर्स टू स्टॉप द थर्ड मैंग्लो मैसूर वॉर। तो कौन सा टीपू सुल्तान ने क्या बनाया था, ट्रीटी साइन की थी, ठीक है ना। तो कौन सी ट्रीटी साइन की थी, तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी उसी को साइन की थी, ठीक है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, यही साइन किया था टीपू सुल्तान ने। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। सो आगे क्वेश्चन है कि हु वॉज द फर्स्ट रूलर, इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस प्रपोज्ड बाय ले वेस्ली इन द ईयर 1798। तो पहले इंडियन रूलर कौन थे, तो वो थे निजाम ऑफ हैदराबाद। याद रखिएगा, निजाम ऑफ हैदराबाद था। कब किया था, 1789 में, ठीक है। ये जो सहायक संधि है ना भाई, सब्सिडरी अलायंस, इसको इंडियंस एक और चीज से जानते थे, वो क्या था पता है, डेथ वारंट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। याद रखिएगा, बड़ा घातक नाम है, मतलब एकदम चौचक सा नाम, गजब का। फिर आगे देखते हैं, व्हाट डिड द डायरची ऑफ बंगाल लास्ट। तो ये क्वेश्चन आपसे, हाउ लॉन्ग, ठीक है ना, हाउ लॉन्ग डिड द डायरची ऑफ बंगाल लास्ट। तो वो कब तक, क्वेश्चन का मतलब है कि बंगाल जो देश शासन कब से कब तक चला था, तो वो चला था 1765 से 1772। याद रखना है कब, 1765 से 1772। हर चीज यहीं से याद करके जानी है, क्योंकि फिर आपको ये मौका नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या पूछता है, हु वॉज द लीडर ऑफ इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर के बैटल में जो 1764 में हुआ था, इसमें कौन इंग्लिश आर्मी थे, तो वो थे हेक्टर मुनरो, ठीक है ना, मुनरो इनका नाम था, हेक्टर मुनरो, ठीक है, ये थे उस समय। आगे क्या क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो वो मैच कौन सा नहीं है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले देखते हैं शुरू से ऑप्शन। तो जहांगीर के समय में क्या विलियम हॉकिंस आए थे, जी हाँ, विलियम हॉकिंस आए थे। कब, तो आपको पिछली बार ही बताया था, मतलब पिछले क्वेश्चन में बताया था, एक चीज आपको याद हो कि नहीं, कि हॉकिंस को ही जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी, ठीक है। और ये बंदा कब आया था, 1608 में, ये याद रखना है। क्या अकबर के समय में सर थॉमस रॉ आए थे, तो जी नहीं, ठीक है, अकबर के समय में नहीं आए थे, बल्कि ये आए थे जहांगीर के ही समय में। कब, 1615 में, याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा मत इसको, ठीक है, ये याद हो जाएगा ना। सर थॉमस रॉ कब आए थे, जहांगीर के ही समय में, ठीक है। उसके बाद शाहजहां और औरंगजेब का तो सही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछा है। सो आगे आपसे पूछा है, हु वाज द फॉलोइंग मुस्लिम स्कॉलर, ठीक है, सॉरी, मुस्लिम स्कॉलर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन हिंदी लिटरेचर। तो हिंदी लिटरेचर में कौन से थे, तो इनका नाम क्या था, अब्दुल रहीम, ठीक है ना, अब्दुल रहीम खाने खां, ठीक है ना, अब्दुल रहीम खाने खां इनका नाम था। बड़ा ही गजब का नाम है इनका, और ये ही थे हिंदी लिटरेचर को बढ़ावा देने वाले मुस्लिम स्कॉलर हो के भी, ठीक है। सो इनका नाम आपको ऐसे याद रखना है, कैसे, खाने खां से, ठीक है, कैसे, खाने खां से, ठीक है, इनका नाम ऐसे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं, अंडर विच एम्परर वाज द हाईएस्ट मुस्लिम हिंदू कमांडर इन द मुगल आर्मी। तो यार आपको इसका आंसर सुन के बड़ा अजीब लगने वाला है, वो था औरंगजेब, ठीक है ना भाई। गलती से भी अकबर मत टिक करके आना अगर ये आया तो, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही बचने वाले हैं, ये इसका था औरंगजेब, ठीक है। क्योंकि औरंगजेब के समय में ना 33% हिंदू कमांडर हो गए थे। और आपको एक बात बताऊं, औरंगजेब ही इन तीनों में से ऐसा शख्स है जो सबसे ज़्यादा हिंदू से चिढ़ता था। तो लेकिन औरंगजेब ने ही सबसे ज़्यादा हिंदू कमांडर्स भी रखे थे अपने टीम में, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं गाइस। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए प्लीज़,
और फिर हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि हमारा भी जो बल है वो बढ़ सके और हम आपके लिए ऐसे वीडियोस फिर डेली रेगुलरली अपलोड करते रहें, जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। ठीक है गाइस, तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। जय हिंद।